प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज भी एक डिबेट है और आज की डिबेट में भी पाकिस्तान की 3 अहम पार्टीज़ को हमने मदऊ किया हुआ है और आज की इस डिबेट में भी पाकिस्तान की यूथ को इन्वॉल्व किया क्योंकि यूथ का फैक्टर इस कमिंग इलेक्शंस में इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रेमिसेस जो है आज की डिबेट का वो कुछ ऐसे है कि ये जो 5 साल गुजरे इस गवर्नमेंट के, उसके बाद जो अब नया इलेक्शन होने जा रहा है तो हर पार्टी ऑब्वियसली कम्स अप विद सम मैनिफेस्टो, सम विजन, सम आइडिया और उसको सेल आउट करती है वन वे और द अदर वे। आज के इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की लीडिंग पार्टीज़ हैं जो इन इलेक्शंस में कामयाब हो सकती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इन्फ्लुएंस रखती हैं वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, वो ना सिर्फ पाकिस्तान की इस यूथ को जो आज इस प्रोग्राम में मौजूद है ऑब्वियसली लिमिटेड है लेकिन है तो सही, उसको अपना विजन पेश करें और वो लाखों करोड़ों लोग जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर नेट के जरिए वहां पर इसका पैगाम पहुंचाया जाए ताकि लोग दे आर द बेस्ट टू जज कि टू विच पार्टी दे हैव टू कास्ट देयर वोट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटीज बट ऑन द बेसिस ऑफ द विजन एंड द मैनिफेस्टो ऑफ द पर्टिकुलर पार्टीज। मेरे साथ आज अगर मैं तारुफ कराऊँ यहाँ से बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है ऑब्वियसली हारून अख्तर खान साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएल लाइक माइंडेड ग्रुप के, बहुत वार्म वेलकम है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पीएमएलएन के सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब, आप मेंबर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, आपके मुतल्लिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के और आपके मुतल्लिक कहा जाता है कि आप जो है वो ब्रेन भी हैं समहाउ पीटीआई का। लेट्स सी आज क्या प्रेजेंट करते हैं। एहसन रशीद साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं पंजाब पीटीआई के, बहुत सीनियर लीडर हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। इन सब के लिए थोड़ा क्लैप कर दीजिए। अगर मैं आप लोगों से माजरत के साथ पहले यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, मैं आपसे ही एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट के पीएमएल के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, उनको भी और लोगों को बताइए कि 5 साल में इनका ये मानना है कि उन्होंने लोगों की तकदीर बदली। जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट थी ऑब्वियसली पंजाब से आगे तो उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, ख्वाह वो मेट्रो बस का इशू हो, ख्वाह वो दारी स्कूल का इशू हो, पंजाब गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू पीएमएलएन काम किया है, अपने एक विजन को लिमिटेड रिसोर्सेज में और कॉन्स्टिट्यूएंट्स में करके दिखाया है, तालीम को लोगों तक पहुँचाया है, ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाया है। तो आप ऐसा क्या इनसे बेहतर लेके आ रहे हैं या क्या इनमें ऐसी खराबी आपको नजर आ गई कि आपको एक पार्टी बना के इनसे बेहतर एक विजन के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? कमरान बहुत शुक्रिया। देखें, अगर हम तज्जिया करेंगे ना कारकर्दगी का तो पहले उससे ज़रा सा हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान का के अवाम की ज़रूरियात हैं क्या जी। इस मुल्क में हमने ये जो यूथ बैठी है और सारे मुल्क के अंदर जो हमारे करोड़ों यूथ हैं इनकी ज़िंदगियाँ आगे जो बनानी है उसके लिए करना क्या है। ठीक है जी, आपको मुल्क के अंदर अमन चाहिए, आपको खुशहाली चाहिए ताकि नौकरियां इन सब के लिए हों और अफराते ज़र महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो, आपको इंसाफ चाहिए, आपको माशरे के अंदर बराबरी देखनी है। मोटे मोटे असूल ये हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर हम देखेंगे। अब अगर आप देखें जी पिछले 5 साल के अंदर जो है, अच्छा इसमें सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का फ़र्क करना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोट छाप छाप के कर्जे पूरी करी तो सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है जी। लेकिन सूबाई हुकूमत के इख्तियार में बेइंतहा चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को रोज़मर्रा इफेक्ट करती है। तालीम सूबाई इख्तियार में, सेहत सूबाई इख्तियार में है, पटवार का निज़ाम सूबाई इख्तियार में है, थाना सूबाई इख्तियार में है, एग्रीकल्चर सूबाई इख्तियार में। अब जरा मोटे मोटे अगर हम एहदाफ देख लें जी, सबसे पहले तो अगर हम देखें तालीम के ऊपर नेट एनरोलमेंट रेट पिछले 5 साल के अंदर गिर गए हैं पंजाब में। मार्जिनल डिक्लाइन है, थोड़ी सी डिक्लाइन है, लेकिन वहाँ ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें इमरजेंसी नाफिज करके 60% या 62% जहाँ पे एनरोलमेंट रेट थे उधर से हमने लेके जाना है उसको 100% तक, जैसे बाकी दुनिया में हुआ है, वहाँ गिर गए, मार्जिनल डिक्लाइन हो गया। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा इसको स्कूल गोइंग एज पंजाब का इस वक्त बाहर है। सेहत के आप जितने भी इंडिकेटर्स उठा के देख लें उसके अंदर ना कोई आपको बहुत बेहतरी नजर आई है ना कोई कमी नजर आई है, जहाँ था वही निज़ाम चल रहा है। वो है कैसा? वो ऐसा है कि सेहत के इंडिकेटर्स इस वक्त हमारे रवांडा, युगांडा, नाइजीरिया से ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में बशमूल पंजाब के, उसकी 2 साल की उम्र तक जिंदा रहने की चांसेस कम हैं निस्बतन इवन अफ्रीका के ममालिक के अंदर, ठीक है जी। पटवार का निज़ाम में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं, थाने के ऊपर कोई बुनियादी तब्दीली नहीं। आई एम श्योर उन्होंने पूरी मेहनत करने की कोशिश की होगी और अपनी खिदमत करने की कोशिश की होगी अपने लिहाज से, लेकिन उसका रिजल्ट हमें तो कम से कम नजर नहीं है। ऐसा साहब आपको तो नीयत पे शक नहीं है पीएमएलएन की, ताकि फिर मैं जाऊंगा भाई मेरी सारी प्रायोरिटीज गलत हैं। जैसे ऐसा फरमा रहे थे, देखिए पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, इकनॉमिक ग्रोथ
मसलन पिछले साल 3.5% थी, पंजाब की 2.7% थी। अच्छा। और देखिए आपका सबसे जो प्रायोरिटी होनी चाहिए मुल्क की वो तालीम होनी चाहिए। तालीम और किसान, आज दोनों का बुरा हाल है। 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं पिछले 5 साल में पंजाब में, 8 दानिश स्कूल उसकी जगह बन गए हैं। और आपको देखिए एक इन्होंने 30 अरब रुपए लगा दिए हैं एक ये प्रोजेक्ट पे, जिससे शहर का बेड़ा गर्क हो गया ये मेट्रो बस का जी। और दूसरी तरफ आपका 35 अरब रुपए का सिर्फ आपका बजट है अपना तालीम का। उसके अलावा आप देखिए सेहत का हाल ये है कि आज डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं जी। किसके लिए? मरीजों के लिए कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही सरकारी अस्पतालों में, और जो मिलती हैं मसलन PIC में मिली तो लोग मर गए सैकड़ों की तादाद में। बाजार में दवाइयाँ मिल रही हैं, लोग खांसी की शरबत पी के मर रहे हैं। तो ये क्या हुकूमत है? उसके अलावा हमने देख लीजिए 1,72,000 पुलिस है पंजाब की। आधी पुलिस जो है वो जनाब VIP ड्यूटी पे लगी हुई है, हमारे हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तो अमने आमा का हाल आपके तो सामने तबाह कर दिया उन्होंने पंजाब को 5 साल मैं में। समझता हूँ कोई फर्क नहीं। क्या यहाँ पे महंगाई कम है, बेरोजगारी कम है, यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन को बाकी पाकिस्तान से बेहतर है? मैं समझता हूँ कि कारकर्दगी बहुत ही खराब रही है पिछले 5 साल। ज़हीम काजी साहब, प्रायोरिटीज आपकी गलत थी और जिन चीज़ों पे आप फोकस करना चाहिए था, यानी सेहत जैसे इश्यूज जो है युगांडा से भी जैसे हैं या उससे वर्स हैं। कामिल साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो यकीनन असद उमर साहब ने जो डिलिब्रेशंस किए हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में किए हैं और उन्होंने राइटली पॉइंट आउट भी कर दिया कि इस मुल्क की फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इवेंचुअली हेल्थ पॉलिसी और दीगर तमाम पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसी, वो यकीनन फेडरल गवर्नमेंट के पास है। करप्शन एक बहुत बड़ा मसला था इस सूबे का। जब हमने टेक ओवर किया और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर इदारों ने कहा कि इस मुल्क में 38% इस सूबे में करप्शन को कम किया गया पिछले अदवार के कंपैरिजन में। 62,000 स्कूल्स टोटल थे, जिसमें से 5,000 ये कह रहे बंद किए गए। वो बंद सिर्फ इसलिए किए गए कि वहाँ पर लोगों की तादाद इतनी नहीं थी कि वो इफेक्टिवली चलाए जा सके। हमने तालीम के मैदान में डिफेड एक दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है, इन्होंने ड्रॉप आउट्स की बात की तो डिफेड ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 1 करोड़ 2 माह पहले ये कहा कि 88% जो बच्चों की अटेंडेंस है वो बढ़ी है। 70,000 टीचर्स भर्ती किए हैं मेरिट पे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारा चल रहा है उस पर जा रहे हैं। 8 अरब रुपए के लैपटॉप्स दिए, 156 नए गर्ल्स और बॉयज कॉलेजेस बनाए हैं, 4 नई यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, 4 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। हेल्थ में आपको याद है कि 97 में जब हुआ 99 में, तो उस वक्त पूरे पंजाब में 2 चीजें बड़ी राइज थी, एक फ्री मेडिसिन और एक फ्री डायलिसिस जी। आज भी 5 अरब रुपए की मेडिसिन फ्री दी जा रही है। और वो जो 5 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, डॉक्टर्स की बात की मेरे बड़े भाई ने, 5 अरब का पैकेज दिया गया। आज एक डॉक्टर की तनख्वाह ग्रेड 19 के सिविल सर्वेंट, और मैं तो जो भी हूं मेरी तनख्वाह 48,000 है, डॉक्टर की तनख्वाह 67,000 है। तो और वो 5 अरब रुपए की दवाइयां, वो 5 अरब रुपए की दवाइयां जो दी जा रही है पिछले 3-4 साल से आज भी मौजूद है। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि वंडर्स नहीं हुए। थानों की बात हुई, 100 के करीब थानों को हमने मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए, वहां पे हमने कैमरास लगाए, आज उनकी डिलीवरेंस कंपैरेटिवली इंप्रूव्ड है। इन्होंने पटवारी की बात की, मैं वो भी जवाब देता चलूं कि इस वक्त 9 अजला जो है वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इन ड्यू कोर्स अ ईयर डाउन द रोड हम तमाम पटवार जब कंप्यूटराइज कर देंगे और वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो फिर वो कब्जा ग्रुप, वो फ्रॉड करने वाले लोग पटवारियों से मिलके वो काम नहीं कर सकेंगे, जो इस मुल्क में पटवार के सिस्टम की सबसे बड़ी इल्लत है। देखिए, अर्ज ये है कि हम नहीं कह रहे कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन कंपैरिजन में somebody who's tried is better than the person who's never even thought of it। आप एग्री कर रहे हैं इससे? देखिए जी, जो जहाँ तक इनिशिएटिव की फहरिस्त की बात है ना और स्कूल गिनने की बात है, अगर आप इस वक्त यहाँ पे कमर जुमा कायरा को बैठाएंगे ना, तो वो पीपल्स पार्टी की आपको 28 देंगे। एंड में
आखिरकार जो आपने कारकर्दगी को इवैल्यूएट करना है ना जी, तो वो ये करना है कि ये सारे इनिशिएटिव लेने के बाद एंड में ग्राउंड के ऊपर जमीन की नजर क्या है, ये सब होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो एनरोलमेंट रेट क्या होता है जी, जितने बच्चे 100 होने चाहिए स्कूल के अंदर, वो 100 डिफिट की रिपोर्ट आपने सिर्फ कोट किया डिफिट की रिपोर्ट के अंदर। मैं डिफिट की आपको पता है प्रोजेक्ट केयर कर चुका हूँ, ठीक है। मैं उससे बिल्कुल माइकल बाबर को मैं माइकल बार्बर से मेरी बहुत मुलाकातें हुई है, मुझे माइकल बार्बर से मिलने की जरूरत नहीं है, मेरी इससे बहुत मुलाकातें हुई है, ठीक है जी। जो बॉटम लाइन ये है कि 100 बच्चा स्कूल के अंदर होना चाहिए तो वो 100% एनरोलमेंट रेट होगा। जो था वहां से गिर गया है, ये हकीकत है। ये पंजाब हुकूमत अपनी पब्लिकेशन उठा के देख ले, 88% बढ़ा है पिछले 4 साल में। दूसरा कामरान, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ना, मैं जरा सा हटना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको पता ये PMLN की आप या लाइक माइंडेड की स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे ना, मैं जरा बात करना चाहता हूँ थोड़े से ब्रॉड तनाजुर के अंदर। देखें, ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की फेलियर है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ये बच्चे बाहर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि ये मुल्क जो है अशराफिया के कब्जे में है। पॉलिसी जो है वो बन रही है अमीर आदमी के लिए, नाम ताकतवर से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। इधर मंडियां जी कितना टैक्स कलेक्ट हो गया पिछले 5 साल में, आप मुझे बता दें। पंजाब के बड़े जागीरदारों से टोटल मिला के जो रिपोर्ट्स बनी हुई है, लम्स की रिपोर्ट है, पिलडेट की रिपोर्ट है, 75 अरब रुपए का साल का पोटेंशियल है, वो 1 अरब रुपए भी कलेक्ट नहीं हुआ। ताकतवर पे हाथ नहीं रखा जा रहा है, गरीब के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। और ये PMLN की खास बात नहीं है, ये तमाम सियासी ये मिजाज है, ये मिजाज। हारून साहब, इस मिजाज का तो आप भी हिस्सा है, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं आप, तो किस हद तक आप अपने आप को इसमें समझेंगे आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा है कि ये मुल्क जो है इतने खराब हालात में रहा, और फिर इतनी अट्रैक्शन क्या पैदा हुई PMLN में जो आप इधर आगे लाइक माइंड होते हुए? जी, पहले तो ये जो डिस्कशन हुई है इसके बारे में मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि PTI किस अवाम की बात करती है, क्योंकि जब एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचता है, चाहे वो दानिश स्कूल के फॉर्म में हो, चाहे वो आशियाना स्कीम के फॉर्म में हो, चाहे वो सस्ती रोटी के फॉर्म में हो, चाहे वो रैपिड ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, इन सब से इनको इख्तलाफ है। मुझे समझ नहीं आती ये किस अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम गरीब है और अवाम तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। जब पहुंचता है अवाम में बेनिफिट तो ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। पंजाब में इतनी गंदम है कि संभल नहीं रही, पंजाब में इतना गन्ना है कि संभल नहीं रहा, पंजाब में इतनी मेज है कि संभल नहीं रही, और पंजाब में इतना राइस सिस्टम है कि संभल नहीं रहा। पंजाब को कंपेयर करें सिंध से, लाहौर को कंपेयर करें कराची से, पंजाब को कंपेयर करें बलूचिस्तान से, पंजाब को कंपेयर करें खैबर पख्तूनख्वा से। पंजाब की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन की रिपोर्ट देखें, सब प्रोविंसेस से फेडरेशन से बेहतर है। उसके बारे में ये बात नहीं कर, कौन सा मिनिस्टर स्कैंडल में इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा स्टील मिल का, NICL का, PIA का, रेलवे का, हज का, एवरड्रिंक का, कौन सा स्कैंडल हुआ? ये वही पार्टी है, आपने कहा क्यों आया, ये वही पार्टी है जिसने अवाम को मोटरवे दी, ये वही पार्टी है जिसने अवाम को मोटरवे पुलिस दी, ये वही पार्टी है जिसने अवाम को येलो कैब दी, ये वही पार्टी है जिसने तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, स्टेट बैंक रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आए जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आई, ये वो पार्टी है, इसलिए मैं इस पार्टी में। 2-3 बहुत छोटे पॉइंट थी कि मोटरवे भी इतनी अच्छी थी, जबरदस्त थी, शायद इतनी इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी थी इसलिए हारून अख्तर साहब मुशर्रफ साहब के साथ बैठ गए थे जाके PMLN छोड़। और आपने तमाम मुशर्रफ साहब के जैसे बटे लोगों को अपने पास रख लिया। छोड़ देना, हमारी बात करें, आप मेरी बात करें, आपने मेरी बात चले इनका सुन ले, फिर तमाम पार्टी के रिजेक्टेड लोग, इनकी पार्टी की बात सुन, तमाम पार्टी की रिजेक्टेड लोग, तमाम पार्टी के रिजेक्टेड लोग इनके पास आए, जिनको टिकट नहीं मिल रहा, जिनको टिकट नहीं मिल रहा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़हीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका आपका पॉइंट ऑफ व्यू जी बताएं। आपने जब डायरेक्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट होंगे। ठीक, पीपल्स पार्टी की वफाक के अंदर भी, सिंध के सूबे के अंदर भी करप्ट तरीन नाकिस तरीन कारकर्दगी रही है, ठीक है जी। ANP की करप्ट तरीन नाकिस तरीन कारकर्दगी रही है, ठीक है ना। नहीं, उनका सवाल था तो मैं तशबीह पूरी कर दूं कि जो भी गलत काम करता सर हम उस सब की बात करते। आखिरी सिर्फ वो कह रहे रिलेटिवली बात है, आखिरी में सिर्फ यार वो कंप्लीट तो कर ले, उसके बाद तो बात किया, उसकी बात नहीं करते। हारून साहब क्या हुआ, एक मिनट उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर वो बोल रहा था, ठीक है ना। आप कंप्लीट करना। एक आखिरी जुमला फिर मैं एहसन को हैंड ओवर कर दूंगा जी। आखिरी जुमला सिर्फ ये है कि हारून अख्तर साहब ने कहा, और अगेन मैं फिर कहूंगा, ये सियासी निज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ
कि अगर गंदम भी ज्यादा है, मेज भी ज्यादा है, चावल भी ज्यादा है, संभल नहीं रहा। और आपकी SDPI की आज रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के हर 2 में से 1 शहरी को खाना पूरा नहीं मिल रहा, तो शर्म से हमें डूब कर नहीं पॉलिसी है। जरूरत होनी चाहिए ये कहने की कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी का फेलियर है जिसमें पंजाब का कोई कसूर नहीं है। पीपल पार्टी वो नहीं कहते क्योंकि पीपल पार्टी बहुत पसंद है। दोनों का कसूर है और हम बोलते हैं दोनों का कसूर। मैं अर्ज करूं, देखिए जितने दावे ये कर रहे हैं कादरी साहब, और नहीं ठीक है आपने नहीं बनानी जनाब, लेकिन बात ये है कि जितने दावे किए जा रहे हैं उस हिसाब से तो पंजाब में बड़ी खुशहाली होनी चाहिए। कहाँ खुशहाली है जी? 60% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं पंजाब में भी। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। मैं लोगों को अगर इतने ज्यादा फरावानी है हर चीज की, तो महंगाई यहाँ पे कम होनी चाहिए। ये सवाल लोग पूछेंगे, ये सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, सही बेसिकली क्या कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूँ। ये माइक जो है हाउस ओपन करते हैं ऑडियंस से सवालात के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन फॉर्मेट आपस में डिस्कशन ज्यादा लोगों के सवालात का जवाब देना है। ये आप पूछे, आप सवाल किसे? जी काजी साहब से मेरा सवाल है, आप हमारे भी नुमाइंदे हैं, हमें भी आप हमारे नुमाइंदे हैं, तो जब आप टीवी पे आते हैं ना, जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, उससे मुझे बहुत ही अफसोस और शर्म आती है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा, आप डॉक्टर साहब को कह रहे थे एक वो प्रोग्राम में कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आपको इधर लाइव साबित कर दें। आप इस तरह न करें बेटा, ये मैं काम बहुत मैं अगर साबित कर दूं तो आप रिजाइन कर करना चाह रहे हैं ना, आप मैं आपके कहने पर रिजाइन नहीं करूंगा। यू आर नोबडी। मैं ये जवाब देना चाहता हूं यार, कोई और सवाल पूछो, नाराज क्यों हो रहे हो? मेरा सवाल ये है कि पीटीआई के सोशल मीडिया में जो रोज गालियां मिलती हैं बनों के हिसाब से, उनका कौन जवाबदार है? उसको क्यों नहीं कोई रोकता? वो इमरान खान साहब जवाब देंगे। आप वो गालियां ले आए, मैं इनका परसों वाला वो बयान ले आता हूं, देख लेते कौन सच्चा है। ये बात खत्म हो गई, अब आप मेरी बात पे आ जाए। इन्होंने क्या डिनाई कर दिया? हाँ जी। जब एक अवामी नुमाइंदे ने आपके एलिगेशन को डिनाई कर दिया ना, केस क्लोज। अब आप मेरी बात का जवाब दें। मैं उनके नहीं ना, मैं उनका नहीं मैं उनके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछता? उसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मेरा एहसन शीर साहब से एक क्वेश्चन है कि पंजाब में जितने मंसूबे बन रहे हैं, मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई कि पीटीआई उन मंसूबों की मुखालफत क्यों करती है। सिर्फ लाहौर नहीं, पिंडी में जाएं, फैसलाबाद में जाएं, शेखुपुरा में जाएं, बहावलपुर में जाएं, डेरा गाजी खान में जाएं, इवन ये जो बच्चा यहाँ पे शेखुपुरा से आया हुआ है, इसके इलाके में एक सांगला हिल है, जाके उस सांगला हिल को देख लें, वहाँ पे कितना काम हुआ है। पीटीआई गरीबों के लिए बनाए गए मंसूबों की मुखालफत क्यों करती है? सर अगर 30 अरब रुपया इस मेट्रो बस पे लगा है तो ये प्योर एक खालस गरीब के लिए लगा है। आज वो गरीब वहां पे बैठा हुआ है, आपने उस बस में सफर नहीं करना, कामरान शाहिद साहब ने उस बस में सफर नहीं करना, या किसी और गाड़ी वाले ने सफर नहीं करना वहां पे। और सर ओगरा का चेयरमैन 98 अरब लूट के बाहर बैठ गया, आप लोग उस पर नहीं बोलते। रेलवे को बिलौर बेड़ा गर्क करके रख गया, आप उस पर नहीं बोलते। बलोचिस्तान में वो जो पुराना रईसानी साहब थे, वो बेड़ा गर्क करके बलोचिस्तान का चले गए, आप उस पर नहीं बोलते। और सिंध में, कराची में जो रोजाना 40 से 50 लाशें गिर रही हैं, ना आप ना आपके कायद उस पर बोलते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बोलते हैं। आप ताहिरुल कादरी के साथ मिलते हैं क्योंकि वो नून लीग के खिलाफ है, और आप बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि जरदारी ने आपको यह टास्क दिया हुआ है कि पंजाब से सर जरदारी ने आपको टास्क दिया हुआ है कि पंजाब से नून लीग के वोटर को हिट करना है। और सर ये मैं आपको रशीद साहब बड़ी इज्जत के साथ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को झूठ बोलते हुए जब वो स्टेज पे बैठे चल मेरे भाई बस अच्छा चले ठीक है, आपका सवाल हो गया। देखिए आप दोनों ने जवाब दे रहे हैं। आपकी ये गलत फहमी है कि हम जरदारी साहब पे तनकीद नहीं करते, हम बिल्कुल करते हैं। हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा डाकू पाकिस्तान में जो है सदर पाकिस्तान है, हम तनकीद करते हैं उनसे, ऐसी बात नहीं है। आपने कहीं भी नहीं की, कोई धरना जरदारी के खिलाफ नहीं आपने किया। अच्छा मेरी बात भी सुन लेना भाई, आपने तकरीर कर दी है, इतना लंबा सवाल सुना उन्होंने। हम समझते हैं कि बाकी पाकिस्तान के ये हालात पंजाब में भी हैं, कोई यहाँ पे इतनी बेहतरी नहीं है।
दूसरा, प्रोजेक्ट्स जो है ना सिर्फ शहरों के लिए नहीं होने चाहिए कि पिंडी और लाहौर में भी होने चाहिए। आपकी 8 करोड़ आबादी जो है वो तो देहात में रहती है। मैं भी घूमता रहता हूँ सारा पंजाब, मुझे तो कहीं कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई पंजाब में। आप सारा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे लाहौर पे, और देखिए प्रायोरिटीज आपकी गलत हैं। आपकी प्रायोरिटीज हैं कि जी सड़कें बना दें, पुल बना दें, मेट्रो बस चला दें। लोग भूखे मर रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही। आज आपके डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं और दवाइयाँ मिल रही हैं, लोग उससे मर रहे हैं। पीछे आप लोग हैं, आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। और अगर सरकारी की सपोर्ट डॉक्टरों को है, डॉक्टरों के पीछे गवर्नर हाउस से उनको इंस्ट्रक्शन आती है। कोई गवर्नर हाउस है हमारा ताल्लुक नहीं है। सर मेरा जनाब हारून अख्तर साहब से सवाल है कि ये जब अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि पंजाब में गंदम है जो संभाली नहीं जा रही, कपास है संभाली नहीं जा रही, और गन्ना है संभाला नहीं जा रहा, तो सर आप मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें वाकई नहीं संभाली जा रही, इनकी कीमतें भी नहीं संभाली जा रही, खाद की कीमत नहीं संभाली जा रही, गंदम की कीमत नहीं संभाली जा रही, आपकी चीनी की कीमत नहीं संभाली जा रही। और सर मुझे ये बात बताएं कि आपकी कितनी शुगर मिले हैं? चीनी का जब भी आप लोग स्टॉक कर लेते हैं, जो हुक्मरान हमारे सारे के सारे हुक्मरान हैं, सबसे ज़्यादा शुगर मिले इनके पास है, प्राइवेट ओनर्स इनके बहुत कम है। और सर आपकी जो सी सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वो आपकी है कजवानी में, जो पूरा एक यानी कि इतने एकड़ जमीन है। हो गया सवाल। सर मुझे बताएं कि चीनी की कीमत क्यों ऊपर जाती है जब आप? बहुत अच्छा सवाल। जी हारून साहब जवाब। पहला जवाब तो यह है कि चीनी एक चीज है जिसकी 3 साल पहले 120 रुपए कीमत थी, आज 50 रुपए कीमत है। आप कैसे कह सकते हैं ज्यादा कहिए सर? चुप, अब बैठ जाए। दूसरी बात, मैं बाहर से अब मेहनत करके 15 साल सरमाया पाकिस्तान में लेके आया। 1 मिनट, मैंने शुगर मिलें बनाई और मैंने लाखों लोगों को रोजगार दी। ये अब बुरी बात है? मेरी बिजनेस से 3 अरब रुपया टैक्स देती हैं 1 साल में, मेरी फैमिली करोड़ों रुपए टैक्स देती है। ये बुरी बात है? आप लोगों ने पीटीआई ने ये इंप्रेशन दिया हुआ है कि जो पैसा कमाता है वो जरूर करप्ट होगा, जो पैसा कमाता है उसको उल्टा लटका दो। इस तरह पैसा लगाएंगे लोग, इस तरह बाहर पैसा लेके इधर आएंगे। अपनी पॉलिसीज ठीक करें, लोगों को इंसेंटिव दें, लोगों को इंकरेज करें ताकि वो पैसा कमाया, पैसा लगाया। और जो खाद और बीज की बात इन्होंने की है वो हमारा ताल्लुक नहीं है। आपने फिर एक दफा एक जज्बाती तकरीर कर दी। सर मुझे ये बात बताएं, 1.5 साल पहले चीनी की कीमत क्या है? देखें शुगर क्राइसिस जब आया था 123 रुपए, 123 रुपए जब शुगर क्राइसिस आया था 123 रुपए। मेरे भाई इकोनॉमिक्स की बात सुन लो। पिछले 5 साल में चीजों की कीमतें 100% बढ़ी हैं, दुगनी हुई हैं। ठीक है, इस वक्त 0% ड्यूटी है शुगर पे। दुनिया की सबसे सस्ती चीनी पाकिस्तान में बन रही है और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत पाकिस्तान के गन्ने को मिल रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर जी, हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की है और जो तालीम की पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर 2% से कम मईशत का खर्च हो रहा है तालीम के ऊपर, बशमूल ये तमाम प्रोजेक्ट्स के। हमने कमिटमेंट की है इस कौम के सामने और इस कौम के नौजवानों के सामने कि हम उसको दुगना 2.5 गुना बढ़ा के 5% पे लेके जाएंगे। ये सर नंबर सुन लेना, ये हवाई सुन लेना सर, सुन लेना सर, जवाब हमेशा हवाई गुफ्तगू की है। जवाब तो सुन आपने कॉल से सर जी जवाब तो सुन लेना, जवाब तो सुन लेना सर, जवाब सुन लेना। आप कंप्लीट हो गया? नहीं, मैं सिर्फ जुमला नंबर दो उसको पूरा कर क्योंकि वो आपकी उसमें नहीं बोले। इन्होंने ज़ईम कादरी साहब ने 76 अरब रुपए की बात की थी, जो मैंने आपको भी बताया 500 अरब रुपए मजीद हम तालीम पे और नौजवान पे खर्च करेंगे। इसका भी जवाब दे दो सर, ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब दे दो। कामरान सवाल पूछ रहे हैं, इनका जवाब दे दो। ये बड़े पाई के इकोनॉमिस्ट हैं। बात सही है। देखिए बात ये है, ये कहना बहुत आसान है कि हमने हेल्थ को 2 से 6 कर दिया, हमने एजुकेशन को 2 से। देखें
ये मईशत का पहिया घुमाना है, मईशत का पहिया घुमाना है ताकि ये रेवेन्यूज आए, उसमें से लोग टैक्स पे करें और उस टैक्सों में से वो करेंगे इस तरह। मगर ये मैं कह रहा हूं कि करें कैसे, ये बताएं कि मईशत का पहिया कैसे घुमाएंगे ताकि पंजाब को भी ज्यादा पैसे मिले और पंजाब में भी ज्यादा काम हो। क्या सवाल कर दिया वापस लड़ पड़े। मेरा पीटीआई से ये क्वेश्चन है कि आप लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाएंगे, लेकिन जब इनकी डिटेल्स पूछी जाती हैं तो आप लोगों के पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता कि तब्दीली आ जाएगी और सुनामी आ जाएगा। पॉलिसीज़ के मुतालिक इवन यूथ कन्वेंशन में भी आई वॉज देयर और द ओनली थिंग यू टॉक्ड अबाउट वॉज जो आज से 5 साल पहले अबरारुल हक ने की थी यूथ पार्लियामेंट में और हर साल स्कूल ऑफ लीडरशिप कराची में कर रहे हैं। पहले पीटीआई वाले पॉलिसीज में जवाब दे दें। पॉलिसीज पे भाईजान आप एक काम करो, www.insaf.pk वेबसाइट के ऊपर जाओ, पूरी डिटेल मईशत की पॉलिसी, और अगर आपको पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी तफसीली पॉलिसी अगर आपको मिल सकती है तो मुझे बता दो। फीजुल्लाह नियाजी साहब के खिलाफ ये बैंक डिफॉल्ट का केस है, इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? और इनामुल्लाह नियाजी के साहब के खिलाफ एक केस है कि उन्होंने एक घर पे कब्जा किया हुआ है, तो आप कैसे किसी दूसरे पे खत्म कराएंगे कि अगर आप अपनी पार्टी में नहीं से खत्म करा सकते? से ये न्यूज़ की रिपोर्ट है। अगर मैं अर्ज करूं, अगर हफीजुल्लाह नियाजी साहब बैंक डिफॉल्टर हैं तो वो पार्टी के टिकट के लिए कंसिडर नहीं होंगे। वो या कोर्ट या बैंकिंग कोर्ट उनसे पैसे निकलवाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उनका जाती मामला था, कारोबार कर दे। इनामुल्लाह नियाजी साहब ने अगर कब्जा किया हुआ है जिसका, वो अदालत में जाए, अदालत फैसला करेगी। कर दिया फैसला अदालत ने। कहते तो आप कहते हैं अदालत में जाएं, तो आप भी यही कह रहे हैं। हम ऐसे लोगों को जो बैंक डिफॉल्टर नहीं तो क्लीन पार्टी कैसे बन रही है? वो प्रोग्राम्स में आते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। ये मेरा बैग है, मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी यार समझ आ गई है, ठीक है समझ आ गई। मेरा मैं खासतौर पर देख रहा था हारून साहब को कि बड़े जोर शोर से बात कर रहे थे क्योंकि नई ज्वाइन की पीएमएलएन, तो वफादारी तो साबित करनी है। आपने कहा कि पंजाब, आप सवाल पूछे, मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट ना देना प्लीज प्लीज। मैं नहीं ज्वाइन नहीं की, प्लीज 15 साल पहले इसी पार्टी में। ठीक है ठीक, दोबारा फिर हो जाए। अब अपने फैक्ट्स मैं कह रहा हूँ, मैं कर लूंगा। सवाल पूछ लो, क्यों उनको छेड़ रहे हैं, क्या मसला है? तंग ना करो, तंग ना करें। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि पंजाब में तब्दीली आ चुकी है। मैं सिर्फ इतनी एक फैक्ट बता दूं आपको कि आप दोनों ने जो अंडरवेयर पहने हुए हैं उसकी कीमत पंजाब के मजदूर के दिहाड़ी से ज्यादा है। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और एक मिनट सर प्लीज, इसका जवाब देना, मुझे पूरी बात कर लेने दें। अगर कोई अपने पैसे कमा के बात सुने सर, प्लीज पूरी बात कर लेने दें। नहीं, अगर कोई बात कर लेने दें, प्लीज जवाब सुने ना। अगर कोई नहीं, अगर कोई आपका जवाब आएगा, अगर कोई आपने जो सुने, अगर कोई उनको जवाब देना, सवाल का जवाब बंदा है खुदा, अगर कोई अपने नहीं, आपने कह दिया ना, अगर कोई अपनी हलाल की कमाई से टैक्स पे करके अंडरवेयर पहनता है या सूट पहनता है, उसमें आपको क्या इतराज है? मैं बताता हूँ क्या इतराज है आपको? आपका जो शलवार कमीज है वो एक मजदूर से बेहतर है, आप बताएं क्यों पहनते हैं आप? आप उतार के लाए, फिर मजदूर वाले फटे कपड़े पहले आप उतारे, फिर क्यों नहीं करते? आपने सवाल किया है ना, आपने सवाल किया, बात ही गलत है आपकी। पीटीआई वालों से मेरा क्वेश्चन है। जी मेरे 3 छोटे से सवाल हैं, उनका जवाब दे दें। एक सवाल का जवाब दे दें। असद उमर साहब ने कहा जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ प्रोग्राम के जी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब है, तो असद उमर साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अगर आप मेट्रो बस वाले दिन सो रहे थे घर में, 45 एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज के, टर्की का वाइस प्राइम मिनिस्टर, हमारी पूरी लीडरशिप एक बस के अंदर 54 किलोमीटर का सफर तय करके वापस आई, किसी बंदे ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। ये है लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इसका जवाब मुझे आप दे दें कि आप उस दिन सो रहे थे या कुछ कर रहे थे? आपने बहुत जल्दी बोला कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बहुत खराब है सूरत हाल, तो मेरे भाई मेरी बात का जवाब दें, इधर सुन ले, इस तरह नहीं जवाब दे। सब ने हमारे लीडरान से बात की बड़े अजीब तरीके से, मैं बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। क्या आप सो रहे थे उस दिन? बहुत शुक्रिया आपका। जवाब दें जी, जवाब दें। वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, इतने सफीर आए, आप बिला वजह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए मैंने ये शायद मेरे भाई को बात समझ में नहीं आई थी जी। लॉ एंड ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे थे कि मुल्क के अंदर धमाके की बात नहीं हो रही थी। अगर 45
एम्बेसडर पाकिस्तान में आए, लाहौर में आए, इधर घुरे तो यहाँ पे फिरे, तो मुझे तो पाकिस्तानी की हैसियत से बड़ी खुशी है कि ये काम हुआ, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। जहां तक आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहां तक आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप उठा के देख लें तो पिछले 5 साल के अंदर पंजाब में जराइम, हर नौयत के जराइम में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। तमाम नौयत के क्राइम, मैं जवाब देना चाहूंगा। ये पब्लिश फिगर। टाइम नहीं, आपसे आ रहा सवाल आ रहा है जी, सवाल पूछें। अनडिस्प्यूटेडली दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पीएमएल हमेशा इसके मामले में इनकी पॉलिसी कभी भी क्लियर नहीं रही। आपके अपने वजीर कानून जो हैं वो दहशतगर्दों के साथ, उनकी और कालादम तंजीमों के साथ उठना बैठना रहा है। अब कालादम हैं तो वो क्या है, क्यों है, ये आपको बताना चाहिए। दूसरा ये कि अगर इतना बड़ा मसला और आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं, इमरान खान साहब ने पहले कहा कि मुज़ाकरात करें, अब आप कह रहे हैं कि क्लियर करें इस चीज़ को, अब क्लियर नहीं कर सके आप। मैं जवाब दे लूँ। इमरान खान साहब के मुज़ाकरात का कहना और तालिबान का मुज़ाकरात का कहना और इस मुल्क के 3 लीडर्स का नाम लेना कि उनकी गारंटीज चाहिए। कल जो एपीसी बुलाई गई उसमें 24 जमातें पाकिस्तान की मौजूद थी, उसमें पीटीआई मौजूद नहीं थी, जो 20 महीने से ये कह रही है कि मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन जब मुज़ाकरात की बात हुई तो वो अमेरिकन एजेंडे पर उस कॉन्फ्रेंस से बाहर रही जिसमें तालिबान से मुज़ाकरात किए जाने की बात हो रही थी। और उस एक मिनट जवाब ले लेना बेटा, उस कॉन्फ्रेंस में बिला तफरीक उन 24 जमातों ने यह कहा कि वाक़तन हम तैयार हैं इस अमल के लिए। वहां पे माजरत से तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी, इसका जवाब है इमरान खान साहब से लेना था। 5 साल असेंबलियों का टाइम बर्बाद करके, 5 साल असेंबली खत्म होने से 2 हफ्ते पहले ये टोपी ड्रामा, कोई टोपी ड्रामा नहीं है। तालिबान ने पहली दफा कहा है, ठीक है, पहली दफा मीडिया के इस प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका मिला और मुझे सीरियसली बहुत दुख हुआ है, सीरियसली, कि अवामी नुमाइंदे यहाँ पे इस तरह बैठते हैं और हमारी पढ़ी लिखी अवाम, लिटरेट अवाम इस तरह बिहेव करती है और ऐसे शुगल होता है, फिर चले जाते हैं। आपने स्कीमें बनाई, मैं एहतराम करता हूँ सर। पॉइंट ये यहाँ पे राइज होता है कि जो बीएस में पहुँचता है वो गरीब है? नहीं, वो गरीब नहीं है, वो अफोर्ड कर सकता तरीन। गरीब वो है जिसकी माँ ने अभी वो चलना भी सही तरह सीखता नहीं, उसकी माँ ने उसे मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे भेज दिया है। सर, पॉइंट टू बी नोटेड। जी जवाब दे दें आप। तो बीएस तक पहुंच गए, बात इनकी दुरुस्त है। किसी भी मद से पैसे निकाल के लैपटॉप पे नहीं दिए गए। वो 4 अरब रुपए की मिसिंग फैसिलिटीज पर पैसे उस तरह खर्चे जा रहे हैं। और जो स्कूलों की रिपोर्ट है उस पर डिफेंड की रिपोर्ट आप पढ़ लें, 88% रिडक्शन हुई है। अगस्त 99 में लाहौर हाई कोर्ट ने कादरी साहब को एक शोबदाबाज नौटंकी करार दिया। आपने उनके साथ 2002 में तारुल कादरी साहब का नाम आइंदा एहतराम से ले, बड़ा भारी नाम है, उसके नाम पे तो कौम की बिजली चली जाती है। बड़ा भारी नाम है, एहतराम और तमीज से नाम ले उनका। नहीं, ये मीडिया वो इधर नहीं है लेकिन वो इधर है। मैं हाई कोर्ट कोर्ट करने लगा। 2002 में इमरान खान साहब और कादरी साहब ने जो रेफरेंडम में किया सबने देखा। इमरान खान साहब ने माफ़ी भी मांगी, कादरी साहब नाराज होकर मुल्क से चले गए। आज 2007 में इलेक्शन होते हैं, कादरी साहब को कोई रिफॉर्म्स याद नहीं आती। इमरान खान साहब कागज़ फाड़ते हैं और इलेक्शन बॉयकॉट कर देते हैं। लेकिन अब 2012 में जब 5 साल के बाद एक इक़्तिदार अवाम के साथ अवाम की तरफ ही जा रहा है, तो कादरी साहब का धरना एक ख़ास मौके पे और पीटीआई की कन्फ्यूजन, 6-6 घंटे के इजलास चलते रहे कि धरने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं, हाशमी साहब रुकवा देते हैं, ऐसा मीडिया पे आता है। एक तो ये अपनी पॉलिसी फाइनल कर दें, फिर इमरान खान साहब 30 अक्टूबर 2011 को अनाउंस करते हैं कैटेगोरिकली कि हम 4 महीने जरदारी साहब को देते हैं, वरना रोड्स ब्लॉक कर देंगे, सिटीज जैम कर देंगे, सुनामी आ जाएगा। आज तक 16 महीने से 18 महीने की तरफ हम जा रहे हैं, इलेक्शंस आ गया
और नून लीग पे नूरा लीग की बातें होती हैं। अभी एक पॉइंट, पहली बात तो आपने जनाब ताहिरुल कादरी साहब की जो बात की ना, ताहिरुल कादरी साहब का मैं नुमाइंदा हूँ नहीं और ना पीटीआई उनकी नुमाइंदा है, उनके फेल उनके साथ हैं। जैसे आपने खुद कहा कि वो बाहर चले गए थे, इमरान खान और तहरीक इंसाफ इधर ही बैठी थी, इसी अवाम के अंदर काम कर रही थी और जो उनके ख्याल में अवाम की तरजीहात थी वो उनके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है जी, जहां तक आपने कंफ्यूजन की बात की है, मैं आपको बता सकता हूं हकीकतन इधर ही लाहौर में इजलास होते थे सुबह से शाम तक, ये इशू डिस्कशन में ही नहीं था कि धरने में हमने जाना ये नहीं जाना, डिस्कशन ही कुछ और हो रही थी। तो अगर आपको मीडिया से ये खबर मिली है तो वो गलत खबर मिली है। नहीं, सवाल ये कि ताहिरुल कादरी साहब जैसे इंसान के साथ क्यों है जो पॉलिटिक्स पे गलतफहमी कैसी हुई कि हम ताहिरुल कादरी के साथ हैं यार? हम ताहिरुल कादरी साहब अपनी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने धरना किया यार, जवाब देने दो यार, उन्होंने धरना किया उसमें हम शामिल नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में गए हम उसमें शामिल नहीं थे, उनकी अपनी सियासत है हमारी अपनी सियासत है। सर जी जवाब, आखिरी आपने सवाल पूछा था मुझसे और वो ये कहा था कि उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि वो धरना करेंगे और जरदारी साहब के खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे। तो भाई आप लाहौर में रहते हो यार, आपको याद होगा आज से 15 महीने पहले यहाँ पे गौर जरदारी गो के नारे लगाए थे, वो नारे इमरान खान ने नहीं लगाए थे, वो नारे जो हैं वो मियां शहबाज शरीफ ने लगाए थे। ठीक है ना, और आखिरकार उनको पब्लिकली, और वो कराची में थे, मैं उधर मौजूद था, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं करना। सियासी पार्टियां, जवाब आ गया ये। नेक्स्ट सवाल जी। मेरा पीटीआई के लीडर से क्वेश्चन है कि आप लोग बोलते हैं, इमरान खान अक्सर बोलते हैं कि जी दूसरों की जागीरों की जमात है, वडेरों की जमात है। तो मेरा क्वेश्चन है ये कि जावेद अहमद हाशमी के हैं, शामी महमूद कुरैशी के हैं, इसके अलावा आप लोग बोलते हैं कि फैमिली की ये लीडरशिप है, इसके अलावा इनामुल्लाह नियाजी के हैं, मुनीर नियाजी के हैं, एंड सेकंड थिंग इज इनाम लियारी। Second thing is that why PTI hired Musharraf leaders if we know that they are not loyal for our country. बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। पहली तो आपने मुनीर नियाजी बोल के याद दिला दिया, कुछ भी रामा औखियां सन को सानू मरंदा शौक भी थी। जहां पे जिस साल में जनरल इलेक्शन होने जा रहे थे उसमें पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला किया, अवाम के नुमाइंदे, एक दर्जी जो है वो जिला कोहाट का सदर मुंतखब हुआ, जिला सवाबी के अंदर रिक्शा ड्राइवर जो है वो सीनियर नाइब नदर, ठेले वाले, फ्रूट की दुकान लगाने वाले, मजदूर लीडर इलेक्ट होकर इस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। ये बन रही है पार्टी।